कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से 2023 में जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनका स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर अपना टैनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। यानी कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हुए उनका अपना पीआरएन नंबर जनरेट करना है। तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कैंडिडेट्स हैं आईटीआई में एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनका टैनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उनका पीआरएन नंबर भी जारी हो चुका है। बट अभी भी 35 से 40% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं और किन्हीं कारणों से उनका पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हो पाया है। और इसको देखते हुए डीजीटी ने जो इसका लास्ट डेट था पहले 29 फरवरी तक, इसको 30 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बाद भी बहुत सारे ट्रेनी एक नई समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो ये समस्या ये है कि उन्होंने अपना वेरिफिकेशंस कंप्लीट कर दिया है, चाहे वो ई-केवाईसी के माध्यम से किया हो या फिर विदाउट ई-केवाईसी के माध्यम से किया हो। और उनके जो प्रोफाइल पर जो अपना आईटीआई एप्लीकेशन चेक करें तो वहाँ उनका जो स्टेटस है आईटीआई एप्लीकेशंस में वो इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका इन प्रोग्रेस वहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि पीआरएन नंबर उनका नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर के परेशान है। उन्होंने अपना केवाईसी कंप्लीट कर रखी है, सब कुछ ओके है, प्रोफाइल परसेंटेज भी 100 है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो प्रोफाइल का परसेंटेज है उससे आपके पीआरएन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये है कि हमने प्रोफाइल भी अपनी कंप्लीट कर रखी है, सब कुछ ओके है, केवाईसी भी हो चुकी है, उसके बाद भी उनका इन प्रोग्रेस क्यों दिखा रहा है। तो उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। इस संबंध में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डीजीटी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डीजीटी ये कहती है कि अगर आपका डेटा यानी आईटीआई एप्लीकेशन का डेटा में कोई मिसमैच है, आपके जो आईटीआई का जो डेटा है उसके द्वारा और जो आपने वेरिफिकेशंस किया हुआ है, केवाईसी किया हुआ है, उस आधार के डेटा में कोई मिसमैच है, तो ऐसे में वो जो डेटा है आपका स्टेट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। ये आपके भी डैशबोर्ड पर इसी तरह से दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेंट टू स्टेट फॉर अप्रूवल, वंस स्टेट विल बी अप्रूव्ड इट विल रिफ्लेक्ट हियर। यानी कि स्टेट के पास जो आपका अप्रूवल के लिए डेटा गया है, चाहे वो डेटा 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिनों का भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकते हैं, और कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका एक महीने तक हो चुका है अपना केवाईसी कंप्लीट किए हुए और फिर भी उनका इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो इसका यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी स्टेट के द्वारा, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया, और इसके संबंध में यहाँ पर आगे की भी लाइन में दिखा देता हूँ। द इन्फॉर्मेशन बिलो सो दैट योर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेंट टू स्टेट फॉर अप्रूवल, वंस स्टेट विल अप्रूव इट विल रिफ्लेक्ट हियर, द परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी रिमेन इन प्रोग्रेस अंटिल अप्रूवल फ्रॉम स्टेट इज नॉट प्रोवाइडेड। यानी कि जब तक स्टेट आपके जो आपने अपना केवाईसी कंप्लीट किया था उसको अप्रूवल नहीं देता है, तब तक आपका जो स्टेटस है डैशबोर्ड पर वो इन प्रोग्रेस ही दिखाता रहेगा, चाहे वो महीने दिन हो जाए या फिर 1 महीना 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए। जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आपका इन प्रोग्रेस ही दिखाई देगा। यानी यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट का उन्होंने अपना केवाईसी कंप्लीट कर रखी है कि आईटीआई एप्लीकेशन में इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो वो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, निश्चिंत रहें। यहाँ पर गलती से भी कोई ऐसी गलती ना कर दें जैसे कि अपना अकाउंट डिलीट करने की कोशिश करें या फिर कुछ और करने की कोशिश करें। आपका काम हो चुका है, अब आपको केवल और केवल वेट एंड वॉच के मोड पर रहना है। जब भी आपके स्टेट के द्वारा, यानी आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के जो मुख्य जो कि हेड ऑफिस होगा वहाँ के द्वारा जब आपका अप्रूवल दे दिया जाता है आपके करेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो पीआरएन नंबर है अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी अपने एंड से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कॉल मैसेजेस लगातार कर रहे हैं, तो इस पर मैंने आप सभी को अपडेट देना जरूरी समझा, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको अपना जो डर है इस चीज़ का कि पीआरएन नंबर जनरेट नहीं होगा उसके संबंध में पूरी क्लैरिटी आ चुकी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।